तो जिला कसूर के अंदर भी गधे का गोश्त है जो वो फरोख्त होता पकड़ा गया है। रामकुंड इंकशाफात हैं कि जिला कसूर के किस किस रेस्टोरेंट पर ये गधे का गोश्त फरोख्त कर रहा था, जिसको आप और हम सब मिलकर खा रहे थे। इस्लामाबाद के अंदर चंद रोज कबल गधे का गोश्त है जो वो बड़ी मकदार में पकड़ा गया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स बनी, एक दूसरे पर तनकीद की गई कि आपने वहां से गोश्त खाया था, आपने फलां रेस्टोरेंट से रोटी खाई थी और आपने गधे का गोश्त। जो लागर होते हैं उनको ज़िबा करता हूँ, गोश्त बनाकर मैं इसको कसूर के जो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट है वहां पर जाकर फरोख्त कर देता हूं। और आज तक मैं पकड़ा नहीं गया। ये मेरा पहला केस सामने आया जिसमें मैं बाज़ाब्ता तौर पर पकड़ा गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मकसूद कैफी और आप देख रहे हैं मकसूद कैफी डिजिटल। इस्लामाबाद के अंदर चंद रोज कबल गधे का गोश्त है जो वो बड़ी मकदार में पकड़ा गया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स बनी, एक दूसरे पर तनकीद की गई कि आपने वहां से गोश्त खाया था, आपने फलां रेस्टोरेंट से रोटी खाई थी और आपने गधे का गोश्त खाया। अब ये हर जिले के अंदर पहुंच चुका है। अब कसूर के अंदर भी गधे का जो गोश्त है वो बरामद हुआ है, फरोख्त के लिए बिल्कुल तैयार था, रेडी था। ये कसूर का इलाका है जहां से जो रात को गधे का गोश्त पकड़ा गया है। ये झुकी बांस से इन्होंने गधे को ज़िबा किया है, उसकी खाल उतारी है और उसके बाद उसके पीस करने बाकी रह गए थे। बस इसी दौरान जो है वो खुफिया इदारों को इतला मिलती है और वो अपनी दबंग कार्रवाई करके इस मुर्दा जो उसको मुर्दा ही बोलेंगे, गधे के गोश्त को बरामद कर लिया है। और मजेदारी की बात यह है कि एक शख्स है जो वो पकड़ा भी गया है, जिसके अभी तफ्तीश की जा रही है। और उसके बड़े हैरानकुन इंकशाफात हैं कि जिला कसूर के किस किस रेस्टोरेंट पर यह गधे का गोश्त फरोख्त कर रहा था, जिसको आप और हम सब मिलकर खा रहे थे। ये बड़ी हैरानगी की बात है कि एक मुर्दा जानवर जिसको हमारे मज़हब इस्लाम ने हराम करार दिया है, उसके बावजूद ऐसे लालची और बदगुमान जो लोग हैं वो गधे को ज़िबा करते हैं और कट्टे की जगह, बीफ की जगह पर जाकर ये मुख्तलिफ रेस्टोरेंट पर फरोख्त करते हैं और वहां से फिर हम खाते हैं। ये इंतहाई जबरदस्त कार्रवाई की गई है कसूर इदारों की जानब से, जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई की है और इस सफाक मुलजम को गिरफ्तार किया है जो गधे का गोश्त है जो वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट पर फरोख्त कर रहा था। इस शख्स से जब पूछा गया कि गोश्त को करते क्या हो, तो इसने बड़े हैरानकुन इंकशाफात किए और बताया कि मैं गधे पकड़ता हूँ, जो लागर होते हैं उनको ज़िबा करता हूँ, गोश्त बनाकर मैं इसको कसूर के जो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट हैं वहां पर जाकर फरोख्त कर देता हूं। और आज तक मैं पकड़ा नहीं गया। ये मेरा पहला केस सामने आया जिसमें मैं बाज़ाब्ता तौर पर पकड़ा गया हूं। होटलिंग करने वाले नौजवान हो जाएं होशियार। आप होटलिंग करने से पहले आपको बीफ और मटन की तस्दीक करना होगी, क्योंकि जिला कसूर के अंदर भी गधे का जो गोश्त है वो वाफर मकदार में होटलों पर फरोख्त होने लगा है। एक बाज़ाब्ता तौर पर शख्स है जो पकड़ा गया है, जिससे जो मुर्दा गधा है वो बरामद हुआ है, जिसका गोश्त उसने फरोख्त करने के लिए बिल्कुल तैयार रखा हुआ था और वो पकड़ा गया है। हमारा भी फर्ज बनता है कि इस गैर गुजरे दौर के अंदर जहां हम अपनी फैमिलीज को लेके रेस्टोरेंट पर जाते हैं, उनके बड़े नाम देखकर इत्मीनान करते हैं, इनको भी चाहिए कि ये अच्छी क्वालिटी का गोश्त है जो वो खरीद करें और वो हमको खिलाएं। ये लालची होटल्स वाले जो है वो इन हराम खोरों से सस्ते दामों गोश्त खरीदते हैं, नहीं देखते ये लागर है, नहीं देखते ये गधे का है, नहीं देखते ये किस हराम जानवर का है, और फिर वो होटलों पर हमें खिलाया जाता है, जिसके बाद हमारी जो सेहत है वो खराब हो जाती है और हम साल साल इलाज करवाते फिरते हैं। हम सबको चाहिए कि जहां पर हम खाना खाने के लिए जाएं, तस्दीक करें एक म्यारी होटल की और एक म्यारी जगह की, जहां से हमें मुकम्मल प्रॉपर यकीन हो कि यहाँ पर कुछ गलत नहीं होता। और ज्यादातर जो ये है कि आप गोश्त खुद परचेज करें, घरों के अंदर पकाएं और अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय करें। अगली स्टोरी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।